वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर याद। ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है? ये जेंटलमैन क्रिकेट के साथ क्या तमाशा लगा दिया है? ये क्या हुआ है? ये श्रीलंका ने क्या किया है? ये बांग्लादेश ने ये क्या किया है? आज के मैच में क्या तमाशा लगा है? बहुत ज्यादा गुस्सा है। आज के मैच के बारे में डिटेल से बात करेंगे और उसके अलावा ये रिव्यू क्या हो रहा है इस वर्ल्ड कप में। ये रिव्यू सिस्टम हर वर्ल्ड कप होता रहा, एक दो डिसीजंस होते रहे, बट इस वर्ल्ड कप के तो हर एक मैच पे एम्पायर पे इतने सवालात, और फिर जिस तरह से रिव्यूज और डीआरएस और विकेट मिसिंग, विकेट हिटिंग, इतनी ड्रामेबाजी चल रही है, उस बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। यार इतना तो कभी भी नहीं हुआ, और आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताना, क्या हर वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है? बाबर भाई बहरहाल पहले मैच पर आते हैं। ये क्या था बाबर भाई? इज इट जेंटलमैन गेम? ये जेंटलमैन गेम है? उससे पहले जो मैथ्यूज वाला हो गया, वो उसमें भी अंपायर की हल्ती कि 10 सेकंड अभी पड़े थे, वो ड्रामा कर दिया। इमेजिन करें बाबर भाई, इतने देखिए प्रोफेशनल देखिए लेवल पे हम देखिए कहते हैं। देखिए अंपायरिंग पे तो इस वर्ल्ड कप में उस्मान बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और बहुत बिलो द एवरेज कई जगहों पे। मतलब गलत वाइड्स तो ऐसे हैं जैसे हर मैच में दी जा रही हैं। यानी साफ पता चल रहा होता है कि जनाब बॉल जो है वो लेग स्टंप पे अ, उसको टच किया है, पैड को टच किया है, फ्लिक किया है पैड के साथ या थाई पैड के साथ लग के गई और अंपायर ने बेशर्मी से उसको वाइड बॉल करार दे दिया। ये एक बार नहीं हुआ, पाकिस्तान के मैच में भी हुआ, आपको पता था, उसमें भी हुआ, और भी बहुत सारे मैचेस में। इस पे कोई बात ही नहीं है यार। मतलब थर्ड अंपायर वहां पे बैठा हुआ देख रहा होता है, वो रिप्ले देख रहा होता है, वो कह दे कि भाई ये वापस लो, तुम वापस लो। और पीछे से वो अपील कर रहे होते हैं और अंपायर ये सोच के कि जी ये अपील इसलिए कर रहे हैं कि शायद ये वाइड बचाना चाह रहे हैं, कोई थोड़ा वो ट्रिकी कोई मूव कर रहे हैं, तो अंपायर साहब बेधड़क वाइड दे देते हैं। फिर मैंने ये भी चेक किया कि इवन जो नो बॉल्स दी जा रही हैं वो थर्ड अंपायर दे रहा है, लेकिन वो भी बहुत ही क्लोज किस्म की जो बॉल्स हैं जिन पे इग्नोर भी किया जा सकता है बॉलर को, वो भी दिया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रिव्यू सिस्टम है ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है इस वर्ल्ड कप में। आईसीसी आई एम नॉट श्योर कि क्या कर रहा है इस रिव्यू सिस्टम के साथ। मतलब जो बॉल आपको सीधी विकेटों को हिट करती हुई दिखाई देती है वो अंपायर्स कॉल हो जाती है, ठीक है। जो मतलब एक एक इम्पैक्ट भी होता है ना कि बॉल जब ठप्पा पड़ी तो किधर गई, मतलब ना बॉल हिली है ना कुछ हुई है, साफ पता चल रहा है कि जनाब ये मेजर पार्ट ऑफ द लेग स्टंप को टच करेगी, तो जनाब वो अंपायर्स कॉल आ जाती है। कहीं पे जो है वो साफ लग रहा है कि ये मिस करेगी विकेट को, तो वो हिटिंग द विकेट हो जाती है। मतलब साउथ अफ्रीका के कल वाले मैच में वो जो एक LBW डिसीजन के ऊपर जो रौला पड़ा, मतलब वो साफ लग रहा था कि वो बाहर जाएगी बॉल, लेकिन वो जनाब बॉल अंदर चली गई, ठीक है, और वो हिट हो गई। अब उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करेंगे जी ये नहीं है वो नहीं है। भाई बात ये नहीं, मतलब कल के कोहली के कैच के ऊपर, कैच की अपील के ऊपर उसका रिव्यू, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं। बोलने वाले तो ये कहते हैं कि जनाब ये सेंचुरी करवाने के लिए कर दिया गया। तो जब आप देखिए, ये मैं ये नहीं कहता ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन उस्मान जब आप अपने सिस्टम के जो बग्स हैं, जो सिस्टम में मसले मसाइल हैं, जब वो आप इंप्रूव नहीं करेंगे तो सर ये फिर आपके लिए क्रिकेट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हरभजन सिंह ने उस दिन पाकिस्तान वाले मैच में जो अंपायर्स कॉल का मामला हुआ, हरभजन सिंह ने उस पर अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। उसने कहा भाइयों ये आज पाकिस्तान के साथ हुआ, ये कल इंडिया के साथ हो सकता है। इस किस्म के जो कवानीन बनाए हुए हैं, फिर दायरे का कानून, उसके ऊपर गौतम गंभीर ने बड़ी गंभीर डिस्कशन की कि भाई ये क्या है। मतलब बल्लेबाज के आपने हाथ जो है वो खोल दिए और बॉलर के हाथ काट दिए, फील्डिंग टीम के हाथ काट दिए। क्रिकेट को सिर्फ अगर आपने बल्लेबाजों का गेम बनाना है और बॉलर्स के लिए आपने जो है वो भी ख़त्म कर दिया, बाउंसर्स वाली भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, आपने दायरे वाला कानून भी लागू कर दिया, पावर प्ले 1, पावर प्ले 2, पावर प्ले 3 बना दिया आपने। तो ये कर क्या रहे हैं, एक्स्ट्रा आप एक जनाब खड़ा करेंगे दायरे में, तो बॉलर के पास, और ख़ास तौर पे जो ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिनर को तो ख़त्म कर दें आप क्रिकेट से। यानी ऑफ स्पिनर बेचारे का तो मामला ही ये है कि वो दायरे में आपको एक रखना पड़ता है उसके लिए। जब बॉल अंदर आती है तो भाई आप
क्या करेंगे उस अंदर आने वाली बॉल के लिए, या फिर आप एक जो जब वो कट उसको लगता है, थोड़ी सी बॉल शॉर्ट हो जाती है तो कट लगता है, तो उसके ऊपर भी आप कितने फील्डर खड़े कर सकते हैं। तो भाई ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सारी की सारी फील्डिंग टीम के लिए हैं, बॉलर्स के लिए हैं। बल्लेबाजों को मौजे ही मौजे, वो जो मर्जी करें, आपने फ्री हिट भी दे दी, फलाना भी कर दिया। अरे भाई ये तरीका नहीं है। ये जो बग्स हैं इनको खत्म करो, ये जो इश्यूज हैं इनको दूर करो। इतनी बड़ी स्पोर्ट बन गई है क्रिकेट के, लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके साथ लगे हुए हैं, और आप इतना अमीर आईसीसी है इस वक्त, इतना अमीर बीसीसीआई है, और इस किस्म की जो है वो चीजें हो रही हैं। बहरहाल ये सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन ये जो अब मैच में हुआ है, अब अंपायर ने 10 सेकंड पड़े हैं और अंपायर जनाब पैरालाइज्ड हुए हैं बांग्लादेश के सामने। और फिर जो बांग्लादेश ने हरकत की है, यार ये कोई तरीका है? मतलब इस तरह से आप आउट लेंगे, इस तरह से आपको पता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है उस टीम का, उस्मान एंजेलो मैथ्यूज जो है वो सबसे सीनियर प्लेयर है, सबसे सीनियर प्लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और वेरी गुड सर्वेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। उसका एक बाकायदा उसकी रेपुटेशन है। ये तो देखो ना यार, तुम किस बंदे को, मोस्ट सीनियर बल्लेबाज को आप ये हरकत कर रहे हो। तो ये तो देखिए, मैं अभी अपने चैनल पे बाबर हयात शो में ये बात करके आया हूँ कि ये जो शाकिब उल हसन है ना, भले जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो और ये और वो, पहली बात एक तो ये कोई अपने मुल्क के लिए आज तक इसने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, कोई बड़ा कप जितवा दिया हो या कर दिया हो। ठीक है, इतनी परफॉर्मेंस करता है कि ये लीग्स में बिकता रहे, पैसे कमाता रहे, पैसा इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर आप इसका बतौर एक बॉलर, बतौर एक ह्यूमन बीइंग इसका कैरेक्टर चेक करें तो वो आपके सामने, आपने बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो अंपायर्स के साथ बदतमीजी और ये वो इस तरह की कितनी इसकी सामने आई हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो आज वही किया है। मतलब मैं मोहम्मद कैफ को उस वक्त कमेंट्री में सुन रहा था और वो कह रहे थे कि यार शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। शाकिब ने मतलब वो एक वजह से वो मसला बना है ना। देखिए, अगर जानबूझ के वो टाइम लेट करता ना, जानबूझ के, तो बात समझ आती थी। वो एक लॉजिकल रीजन है भाई। वो क्या मतलब हेलमेट ना लेता वहां पे, इंसान से गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। वो जो लेके आया वो ब्रोकन था, उसमें माल फंक्शन था, इसकी वजह से वो सारा उसने इक्विपमेंट का मसला था ना, तो उसके ऊपर अंपायर्स को भी सोचना चाहिए। अंपायर्स ने मेरे ख्याल में बात भी की है, लेकिन जनाब वहाँ पे जो है वो ये सब कुछ हो गया। तो फिर उसके बाद फिर टीमों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। तो यही फिर चीज़ देखनी रह गई थी इस वर्ल्ड कप में कि ये जेंटलमैन गेम जो है उसको ग्रहण लगा दिया गया है। पर भाई अफसोस की बात ये है ना कि दोनों बड़ी टीमें, दोनों में मैच्योर प्लेयर हैं, सीजन प्लेयर हैं, और इस तरह की हरकत आईसीसी में भी जिसने ये रूल बनाए उसको आइडिया होना चाहिए यार। कोई 10 सेकंड लेट आ गया, कौन सी क्यामत हो जाएगी? आपने ओवर वाला रूल बनाया हुआ है कि आप टाइम पे नहीं खत्म करते तो आखिर में एक फील्डर अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से एक रूल हो ना, आपने तो सब क्यामत बना दी है। जो 2 मिनट में नहीं आएगा अगली टीम अपील कर ले कि भाई आउट। ये मतलब क्या रूल है? और आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी रूल और स्पिरिट के बीच में। जब जब ऐसा होता है स्पिरिट रूल, बाबू भाई देखें, अब रूल में से ही निकाल देना चाहिए इस चीज को ना कि एम्पायर वार्निंग दे, फिर उसके बाद देखिए प्रोसेस रखें। अब रूल में भी आपने 2 मिनट डाल दिए हैं, 2 मिनट में जो कर रहा है वो बेचारा भी पिट रहा है, बेइज्जती हो रही है, और हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। आई थिंक फिर वो एमसीसी ने कहा था और वही आईसीसी ने, आप बता रहे थे कि देयर इज नो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। तो एक एंगल से देखें तो अब एक चीज रूल है तो उसको किसी ने तो एक्सरसाइज करना है। ऐसी चीजें आप रूल में ही ना डालेंगे बाबर भाई, इस तरह की ना खुशगवार एनवायरमेंट हो। फिर ये कहना पोस्ट मैच में इट्स लाइक वार, ये वार था, मतलब आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए बाबर भाई। बिल्कुल वार बिल्कुल का इस पे कप्तान लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे नहीं, हैं। ये लफ्ज वार का इस्तेमाल करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना लफ्ज है और क्रिकेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वार इट्स नॉट अ वॉर, इट्स गेम, इट्स स्पोर्ट, इट्स एंटरटेनमेंट। आप एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जी, और ये एक अलग ही मतलब वो माहौल बनाया हुआ है इन्होंने कि जी श्रीलंका के अगेंस्ट एक राइवलरी की बात ठीक है, लेकिन ये कोई इतना थोड़ी है कि आप जंग बना दें इसको। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उस्मान जो कि अनप्लेजेंट हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, और वो हो रही हैं। अफसोस ये है कि वो हो रही हैं।
बिल्कुल देखिए, वर्ल्ड कप का ये जो अभी बिजनेस एंड की तरफ गया है, एम्पायर का डिसीजन और आज वाला मैच, और आज वाले मैच में भी एम्पायर की एक गलती, शकीब अल हसन की ड्रामेबाजी, उसके बाद श्रीलंका का मेंडिस का हाथ ना मिलाना, फिर पिछले दिन जब मेंडिस से सवाल हुआ वो कह रहा है मैं क्यों कोहली को मुबारकबाद दूं। तो हाँ दोनों ही ऐसे हैं, दोनों टीमों का यही हाल है, अफसोसनाक किस्म की दोनों की टीमों की सूरत हाल है। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये स्पेशली एम्पायर वाले मसले पे, मतलब कि ये जो एम्पायर के रोल हैं कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि ये समझ ही नहीं आ रही कि विकेट इधर जा रही होती है, बॉल उधर चली जाती है, कभी कभी उधर से इधर आ जाती है। बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। आप एम्पायर की अदाएं तो चेक करें, एक इम्पैक्ट ही नहीं, जैसे बाबर भाई ने बात की वाइट हो गया, फिर बाकी मसले हो गए, फिर एम्पायर कॉल होगी। इन सब चीजों को रेगुलेट होने की जरूरत है। और विराट कोहली ने भी बोला यार आप वाइट पे भी रिव्यू रखो या कुछ, इन चीजों में इतनी देरी क्यों की जा रही है, जब इतने ज्यादा पैसा है तो फिर आपने पैसे पे नाज करना है या आपने अच्छे रूल बनाने हैं। और इस तरह के जो बकवास रूल है उन्हें गेम से निकाल दो, ताकि डिबेट ही ना हो कि स्पिरिट और ये और वो, मतलब एक ही आपके पास क्लैरिटी हो, आपने अगली टीम को किस तरह से आउट करना है, किस तरह से आपने अगली टीम को खेल में शिकस्त देनी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।